बिपिन चंद्र पाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता और भारतीय राष्ट्रवाद के स्तंभों में से एक थे। उनका जन्म 7 नवंबर 1858 को बंगाल के सिलहट जिले में, जो अब बांग्लादेश में हुआ था। वह बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के साथ लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष की नींव रखी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बिपिन चंद्र पाल का जन्म एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता एक गांव के जमींदार और विद्वान थे। पाल की प्रारंभिक शिक्षा सिलहट में हुई और बाद में उन्होंने कोलकाता में स्नातक की पढ़ाई की। हालांकि वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उनका ध्यान सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की ओर केंद्रित हो गया। उन्होंने आरंभिक जीवन में ही ब्रह्म समाज से प्रेरणा ली, जिसने उन्हें सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। बिपिन चंद्र पाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के गर्म दल के नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय समाज में सुधार लाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। पाल स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख ब्रिटिश वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार कर भारतीय उत्पादों को अपनाने की वकालत करता था और उनका मानना था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करना चाहिए। बिपिन चंद्र पाल ने 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ जोरदार विरोध किया। उन्होंने भारतीय समाज में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार किया और भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया। उन्होंने पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को जागरूक किया। उनके लेख और भाषण राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का काम करते थे। साहित्यिक योगदान। बिपिन चंद्र पाल न केवल एक क्रांतिकारी नेता थे, बल्कि एक विद्वान और लेखक भी थे। उन्होंने कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें न्यू इंडिया और बंगाली प्रमुख थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के विचारों का प्रचार किया। उनकी लेखनी में उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समाज की समृद्धि को उजागर किया और उसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त कराने की आवश्यकता पर बल दिया। व्यक्तिगत जीवन और अंतिम वर्ष। बिपिन चंद्र पाल का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही संघर्षपूर्ण था जितना कि उनका राजनीतिक जीवन। उनकी पत्नी का निधन 1890 में हुआ, जिससे उनका जीवन व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार के कार्यों में समर्पित कर दिया। 1920 के दशक में बिपिन चंद्र पाल धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए, लेकिन वे आजीवन भारत की आज़ादी और समाज सुधार के पक्षधर बने रहे। 20 मई 1932 को उनका निधन हुआ। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य था और उन्हें एक महान राष्ट्रवादी नेता और विचारक के रूप में याद किया जाता है। बिपिन चंद्र पाल की विरासत आज भी भारतीय समाज और राजनीति में जीवित है। उनकी विचारधारा और उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित है।